हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण सोपान का पाठ 1, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर वो एक दूसरे से अपने संपर्क कैसे बनाएगा और अपने विचारों को कैसे व्यक्त करेगा। तो जिस साधन से वो अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे भाषा कहते हैं। जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो वो हमारी भाषा कहलाती है। जैसे इस चित्र में दिखाई दिया है, इसमें दो मित्र आपस में बातें कर रहे हैं और बातें करके वो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो वो जिस माध्यम से अपने विचार प्रकट कर रहे हैं वो क्या होती है? भाषा। बोलकर ही तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, तो बोलने को ही भाषा कहते हैं। दूसरे पिक्चर में आपको एक डॉक्टर एक रोगी को कुछ समझा रहा है, तो वो जिस भाषा में समझा रहा है, जिस भाषा में बोल रहा है, वो क्या है? हमारी भाषा। तो यही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से देते और लेते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के रूप होते हैं। कितने रूप हैं इसमें? भाषा के 2 रूप। पहला है बोलकर और दूसरा है लिखकर। बोलकर मतलब मौखिक रूप, लिखकर मतलब लिखित रूप। तो इसमें पिक्चर दी गई है। इसमें एक आदमी है जो टेलीफोन से बातें कर रहा है। तो बातें कैसे कर रहा है? वो बोलकर। तो बोलने का क्या हो जाएगा? मौखिक रूप। एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो न्यूज़पेपर क्या है? लिखा हुआ है, तो वह भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अपनी पुस्तक में कुछ लिख रहा है, अपने विचारों को लिख रहा है, तो वह उसका लिखित रूप हो जाएगा। 2 फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो आपस में बातें कर रही हैं। बातें कैसे कर रही हैं? बोलकर। तो बोलने का रूप क्या हो जाएगा? मौखिक रूप। तो भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप। तो हम इन चित्रों को देखकर समझ सकते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं। एक पहला है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप। भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप। पहला लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। पहला है मौखिक रूप। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग शिक्षित तथा अशिक्षित सभी लोग कर सकते हैं। जो पढ़ा हुआ है वह भी कर सकता है और जो अनपढ़ है वह भी मौखिक भाषा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि मौखिक भाषा मुंह से अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने विचारों को किसी व्यक्ति को लिखकर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग शिक्षित लोग ही कर सकते हैं, अनपढ़ लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही लिखित भाषा का प्रयोग कर सकता है। वही अपना लेटर लिख सकता है, वही कंप्यूटर पर लिख सकता है, वही व्हाट्सएप पे मेल कर सकता है। तो वही जो शिक्षित व्यक्ति है वही लिखित भाषा का प्रयोग करेगा। लेकिन मौखिक भाषा का प्रयोग अनपढ़ और शिक्षित दोनों व्यक्ति कर सकते हैं। तो लिखित भाषा वह होती है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर किसी व्यक्ति को बताते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से भी प्रकट करते हैं, इशारों से बता देते हैं अपनी बातें, लेकिन उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के रूप 2 हैं। पहला मौखिक रूप, बोलना और सुनना आता है इसमें, और दूसरा है लिखित रूप, इसमें पढ़ना और लिखना आता है। तो भाषा के 2 रूप हैं, पहला मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप। मौखिक रूप में बोलना और सुनना, एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उस बात को सुनता है। तथा लिखित रूप में एक व्यक्ति पढ़ता है और दूसरा लिखता है, या एक व्यक्ति लिखता है कुछ और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़कर समझता है, तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कौशल। भाषा के कौशल क्या होते हैं? भाषा के कौशल हैं बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा के
कौशल कहलाते हैं। क्या क्या? बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा के कौशल कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा इन्हीं 4 रूपों से मिलती है। फिर है विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं। ये विश्व संसार है, इसमें संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अपनी अलग भाषा होती है। विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की भाषा अलग होती है। अब इसमें आपको दिखाया गया है देश और उसकी भाषा। रूस में कैसी भाषा बोली जाती है? रूसी। जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है। जापान में जापानी भाषा बोली जाती है। स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। चीन में चीनी। इंग्लैंड में अंग्रेजी। फ्रांस में फ्रेंच। और भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। तो ये देश है और ये उनकी भाषाएं। अंग्रेजी विश्व के कई देशों में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा होती है, उसे विश्व में कई देशों में बोलते हैं, तो वह हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि उसे किसी भी देश में जाकर हम बोल सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा। भारतीय भाषाएं। हमारे भारत के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं और बोली जाती हैं। जैसे असम राज्य में असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राज्य भाषा है, मतलब हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। 14 सितंबर 1949 को इस राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, मतलब इसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तभी से 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन से दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी ये राजभाषा स्वीकार की गई थी। बोली। हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ अलग अलग भागों में रहने वाले लोग एक ही भाषा को अलग अलग ढंग से बोलते हैं। यह भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाएंगे, जैसे राजस्थान और तमिलनाडु, तो वहाँ पर क्या होगा? सबकी अलग अलग भाषा होती है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं, और वहाँ के जो लोग रहने वाले जो जिस भाषा का यूज़ करते हैं उसे हम बोली कहते हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियाँ हैं, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, ब्रज क्षेत्र में मथुरा की साइड ब्रजभाषा, हरियाणा में हरियाणवी, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी, अवध क्षेत्र में अवधी, गढ़वाल में गढ़वाली। ये सारी क्षेत्रीय रूप में बोली जाने वाली बोली कहलाती हैं। जो वहाँ के लोग लोकल लोग होते हैं जो वो इन भाषा को बोलते हैं, और वो क्या कहलाती है? इनकी बोली। फिर है हमारी लिपि। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे मात्राएं होती हैं, वो हमारे चिन्ह होते हैं। ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। सभी भाषाओं की अपनी लिपियां होती हैं। हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, बंगाली बांग्ला लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी में,
उर्दू फारसी लिपि में और चीनी चित्रलिपि में लिखी जाती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं जो आपको बताने हैं कि सही है या गलत है। आमना खाना खाता है, क्या ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य गलत है। माली फूल तोड़ रही है, माली फूल तोड़ रही है, सही वाक्य? नहीं, यह वाक्य भी गलत है। यह बुढ़िया आदमी है, ये वाक्य भी हमारा गलत है। तो ये तीनों वाक्य गलत हैं। इस बात का पता हमें व्याकरण का ज्ञान होने से चलता है। हमने व्याकरण पढ़ा है पहले, तो हमें पता चल गया कि ये हमारे वाक्य गलत हैं। व्याकरण हमें बताता है कि इन वाक्यों के शुद्ध रूप इस प्रकार होंगे। आमना खाना खाती है, क्योंकि आमना एक लड़की है तो आमना खाना खाती है। माली फूल तोड़ रहा है, क्योंकि माली पुल्लिंग है तो माली फूल तोड़ रहा है। यह बूढ़ा आदमी है, यह भी पुल्लिंग है तो यह भी हमारा, तो ये हो जाएगा यह बूढ़ा आदमी है, ना कि बुढ़िया, जबकि हो जाएगा बूढ़ा। बुढ़िया का क्या हो जाएगा? बूढ़ा। यह बूढ़ा आदमी है। तो इन बातों का पता हमें क्यों कैसे चल गया? क्योंकि हमने पहले व्याकरण में इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमें पता चला कि ये वाक्य हमारे गलत हैं। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के भेद, सही उच्चारण, मात्रा भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमें बताया जाता है कि वर्णों में क्या भेद है, सही उच्चारण कैसे करना चाहिए वर्णों का, और मात्रा कैसी होती है, किसकी मात्रा कौन सी लगती है, इनका अध्ययन हम वर्ण विचार में करते हैं। फिर दूसरा है हमारा शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, निर्माण, विकास, आगमन, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है। इस शब्द विचार में हमें यह अध्ययन कराया जाता है। फिर थर्ड है हमारा वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना, भेद, पदों के क्रम और वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आप इसकी रीडिंग घर पर करिए और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।